नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नीट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और कैसे कोई गरीब बच्चा नीट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, स्ट्रेटजी क्या है, सब जानेंगे। दोस्तों, नीट एग्ज़ाम आज हमारे पूरे इंडिया में बहुत ही फेमस एग्ज़ाम है, ख़ास तौर से एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो और एक एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको नीट एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। नीट एग्ज़ाम की अहमियत इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये एग्ज़ाम लगभग पूरे भारतवर्ष में कंडक्ट कराया जाता है और ये एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम को क्रैक करना इतना भी आसान नहीं है। दोस्तों, नीट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको 9 से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देना होगा। 9th क्लास से ही आपको क्या सुनना होगा, आपको साइंस और मैथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और ख़ास तौर से इंग्लिश का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप 9th से ही तैयार हैं और अपनी मैथ, साइंस और इंग्लिश अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो आपकी जो राह होगी नीट को क्रैक करने की वो आसान हो जाएगी। तो 9th-10th को कहते हैं बच्चों प्री फाउंडेशन। प्री फाउंडेशन मतलब यहाँ पे 9th-10th में ये प्री फाउंडेशन क्या है? प्री फाउंडेशन का मतलब 9th-10th में आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जितने भी आपको जित जितने टॉपिक कवर जितने भी टॉपिक 9th-10th में दिए हैं आप उसको अच्छे से पढ़ोगे। खास तौर से साइंस और मैथ की बात कर रहा हूँ, एक भी टॉपिक आपको छोड़नी नहीं है और सारी टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ेंगे, घर पे भी पढ़ेंगे और जो हमारे कोर्स में नहीं है, जो पहले कोर्स में था, है ना? अगर समय मिले तो उसको भी पढ़ सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग प्री फाउंडेशन। तो प्री फाउंडेशन के लिए बहुत सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो आप लोगों को कोचिंग कराती है। तो प्री फाउंडेशन पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग में जाओ। आप 9th क्लास में हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जा कर के पढ़ाई करो। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन अब ढेर सारी कोचिंगें, है ना? ऑनलाइन टीचिंग भी करती हैं, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन देती हैं, ऑनलाइन पढ़ाती हैं, तो आप लोगों के ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा होगा 9th-10th में। और उसके बाद जब आप 9th-10th अच्छे से पढ़ लेते हो तो बात होती है 11th-12th की। 11th-12th को ही हम लोग कहते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब क्या? क्या एक गरीब बच्चा फाउंडेशन नहीं कर सकता? आजकल फाउंडेशन के नाम पे लाखों की फीस वसूली जाती है। तो फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि 11th-12th को अच्छे से पढ़ना। आप 11th-12th में अपने सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। खास तौर से अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करिए। मैंने 9th-10th में ये कहा था कि साइंस, मैथ यानी मैथ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, है ना, 11th-12th में, तो उसमें मैथ की बहुत ज़रूरी होती है। तो आप जो है मैथ को इग्नोर नहीं कर सकते। आप मैथ मैथ आपको 10th तक तो पढ़ना ही पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप बायोलॉजी पढ़ोगे 11th में, सोच लिया यार मुझे तो नीट में जाना है, तो क्या ज़रूरत है मैथ पढ़ने की? नहीं, बिना मैथ के आप फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आपको मैथ आना ही चाहिए 10th तक। तो अब आप चले गए हो किसमें? 11th और 12th में। 11th में आपको अच्छे से पढ़ना है और 12th में भी। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 11th में तो कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम तो कोई नहीं होता है। बोर्ड एग्ज़ाम तो 12th में होता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। भले से ही बोर्ड एग्जाम 12th में होता है लेकिन आपको 11th आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, आपने ध्यान नहीं दिया है, तो ये राह आपके लिए बहुत कठिन होगी। बिना 11th के 12th आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा और सिर्फ आप बोर्ड पास करने के लिए सोच रहे हो कि बोर्ड पास कर लेंगे, 12th में अच्छे से पढ़ेंगे, 11th क्या ही पढ़ना, मस्ती करते हैं। नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है। उसके बाद अब जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हो ना, आपको कुछ नहीं समझ में आता। जब आप 11th कर लेते हो, 12th कर लेते हो, 11th में अच्छे से ध्यान नहीं देते हो, 12th पास करके जब आप नीट का एग्जाम देते हो ना, तो आपको चीज़ समझ में नहीं आती क्योंकि 50% चीज़ें तो 11th से आती हैं। इसलिए आपको 11th-12th दोनों अच्छे से पढ़ना है और अगर आप 11th-12th अच्छे से पढ़े हो और अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आप निकाल सकते हो। यानी ड्यूरिंग द फाउंडेशन यू कैन क्रैक द नीट एग्जाम। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो 1 साल आपको लगेंगे। 1 साल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल ड्रॉप करना अच्छी बात है। आप नीट एग्जाम के लिए दिए, नीट एग्जाम इतना आसान भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप 11th-12th पास कर चुके हैं, आप आ गए हैं टारगेट बैच में, यानी आपने ले लिया है 1 साल का गैप, है ना? तो इस ड्रॉप ईयर में आप क्या करोगे? स्ट्रेटजी सुन लीजिए, यही स्ट्रेटजी आपको पास कराएगी। एक चीज़ जान लीजिए, अमीर वाला बच्चा यानी जो अमीर घर का है वो भी नीट एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता। गरीब वाला बच्चा, जैसे लगता है ना गरीब वाला बच्चा नीट का एग्ज़ाम, नो, ये एग्ज़ाम फीलिंग्स नहीं देखता, ये एग्ज़ाम आपके हार्ड वर्क और डेडिकेशन को देखता है। तो गरीब बच्चा भी टॉप कर सकता है, अमीर बच्चा भी टॉप कर सकता है। लेकिन ये चीज़ जान लेना, अगर आपने क्या किया है, कहीं से गरीब बच्चा भी अपनी व्यवस्था फीस की कर ही लेता है। तो किस तरीके, चाहे गरीब हो या अमीर, आप कोई भी हो, मैं ये नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि आप गरीब हो या अमीर हो, उससे मतलब नहीं। लेकिन अगर आप चले गए हो किसी ऑफलाइन कोचिंग में, नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी कोचिंग है, आप किसी भी ऑफलाइन अपने मनपसंद की ऑफलाइन कोचिंग में चले गए हो, आपने रूम ले लिया है या फिर आपने वहाँ पे कोई हॉस्टल ज्वाइन कर लिया है, तो एक चीज़ जान लेना, कभी भी आपको घर जैसा खाना नहीं मिलेगा और ना ही घर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ होने वाली है पढ़ने में, तो आपको कठिनाइयों को फेस करना पड़ेगा। अपने
आस-पास के एटमॉस्फेयर को, है ना, जो आपको बिगाड़ना चाहते हैं उससे आपको बचना होगा, है ना? आपके आस-पास के जो दोस्त हैं वो आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं उससे आपको बचना होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। बहुत सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, दोस्तों से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आज के समय में मोबाइल है। तो आपको मोबाइल से बचना होगा, मोबाइल आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मेन आपको लेक्चर्स देखने हैं, आपको सिर्फ़ पढ़ने हैं और ज़्यादातर आपको ऑफ़लाइन कोचिंग में भी रहना है और वहाँ पे सारे ऑफ़लाइन कोचिंग वाले स्टडी रूम की व्यवस्था कराते हैं अलग से, यानी सेल्फ स्टडी रूम की व्यवस्था कराते हैं। वहाँ पे जाके आपको 6-7 घंटे बिताने हैं, पढ़ने हैं और जब थक जाओ तब आराम से आओ, है ना? ज़रूरी नहीं है मेंटल प्रेशर, अगर मेंटल प्रेशर हो रहा है तो रेस्ट लो, घूमो, खेलो, लेकिन कभी भी गलत संगत में मत पड़ो, ठीक है? और खाना जो भी मिले अच्छे से खाओ और आप कोशिश करो अपनी तबीयत को सुधारने की, ठीक है? और ये तो रही रहने खाने-पीने की बात, लेकिन प्रैक्टिस क्या करेंगे? प्रैक्टिस हमें सबसे पहले, हमें जो टीचर पढ़ाते हैं, हमें उसको आकर के प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना? खुद से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए और खुद से नोट्स बनानी चाहिए। टीचर के भी नोट्स बनाओ और खुद से नोट्स बनाओ। इस तरीके, और बीच-बीच में आपको लगेगा कि यार ये एक्सरसाइज मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, उसके सॉल्यूशन देख लो, सॉल्व करते रहो। गलत तरीके से ही सही, नहीं आ रहा है गलत सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करो। करते-करते एट लीस्ट जब एग्ज़ाम का समय आएगा आपके अंदर बेचैनी होगी लेकिन कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपने ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है और विद द फुल कॉन्फिडेंस कि आई विल डू माय बेस्ट, रिजल्ट चाहे कोई भी हो, मैं एग्ज़ाम दूँगा और अपनी पूरी जी-जान लगा दूँगा। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी से अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो निश्चित ही आप पास हो जाओगे। किसी भी कारणवश अगर आप पास नहीं होंगे, डोंट वरी, ट्राई, ट्राई एंड ट्राई अगेन। तो बार-बार ट्राई नहीं करना है, 2 से 3 बार ट्राई करो, अगर आपसे नहीं निकल रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि यही चीज़ सब कुछ नहीं है। आपके लाइफ में बहुत चीज़ है कुछ करने के लिए। एक चीज़ जान लो कि मेहनत 1 बार करो, 2 बार करो, लेकिन जी-जान से करो, लेकिन बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े-बड़े साइंटिस्ट ज़रूरी नहीं है नीट का एग्ज़ाम दिए हों, बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े सफल लोग, ज़रूरी नहीं है नीट पास हो। तो बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है। एक चीज़ ध्यान देना कि सफल होना ज़रूरी नहीं है कि कोई एग्ज़ाम क्रैक करना। सफल होने का मतलब अपने उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना जो तुम करना चाहते हो, जो तुम समाज में अच्छा करना चाहते हो। बस एक संदेश दो जिसकी वजह से कोई नई क्रांति हो, कोई नई चीज़ हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।